एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग ये सेपरेशन वाला पेपर साइन कर दीजिए। मैं बस इस डिस्कस्टिंग टैंक फैमिली से चली जाना चाहती हूँ और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि चिंजो, हम प्रॉमिस करते हैं हम इस बार तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो भी कहती है कि चिंजो प्लीज हमें माफ कर दो और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो ये सारी बातें रोते हुए कह रही होती है। उसके बाद वो ना घुटनों पर बैठ जाती है और वो हमारे हीरोइन के हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज चिंजो मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। पर इस बार हमारी हीरोइन उन्हें नहीं माफ करती, क्योंकि अगली बार उसने माफ किया था तो पता है ना आप लोगों को उसके घर वालों ने उसके साथ क्या किया था। तो इस बार हमारी हीरोइन वही गलती फिर से नहीं करती। फिर उनका बड़ा बेटा अपनी मॉम को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम उठिए प्लीज। फिर वो अपनी मॉम को उठाने के बाद अपनी सिस्टर से कहता है कि सिस्टर अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ये सुनते ही हमारी हीरोइन वो फाइल अपने भाई को देती है। फिर चिंजो वहाँ से खुशी खुशी जारी होती है। इसी बीच उसका जो डैड होता है वो कहता है कि चिंजो क्या तुम हमें एक बार माफ नहीं कर सकती। अपने पापा की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर वो हंसे चली जाती है। ये सुनकर चिंजो के पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर हमारी हीरोइन नहीं रुकती, वो हंसे चली जाती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है भागते हुए और वो कहता है कि मिस्टर टैन, कुछ हो गया है कंपनी में। हमारी कंपनी के सारे पैसे गायब हो गए हैं अचानक से, जिस वजह से हमारी कंपनी काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है और इस वजह से बैंक वाले और शेयर होल्डर्स अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि क्या। फिर हमारे हीरोइन का बड़ा भाई उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ अचानक से हमारी कंपनी का पैसा कहाँ जा सकता है। तो वो आदमी कहता है कि ये मुझे नहीं पता इस बारे में, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अब हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है। ये सुनकर हमारे हीरोइन के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी कंपनी ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ कंपनी। फिर वो और उनके सारे बेटे उनके साथ कंपनी चले जाते हैं इस चीज को संभालने के लिए। और उनके वहां से जाते ही हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो तो बेहोश होने वाली होती है। इसी बीच पैम पैम आती है और वो अपनी मॉम को संभालने लग जाती है। फिर वो कहती है कि मॉम आप ठीक तो है ना। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो रोते हुए कहती है कि अब मेरी फैमिली रोड पर आ गई, अब क्या होगा हमारा। अपनी मॉम को इस तरह से देखकर वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो पैनिक करते हुए कहती है कि मॉम मैं गलत थी, पर मैंने सारी चीजें जानबूझ के नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने ऐसा क्या किया। यह सुनकर वो रोते हुए कहती है कि मॉम मैं ना टैंग टूंग जैसा एक ब्रांड बनाना चाहती थी और मैं सबको दिखाना चाहती थी कि मैं भी काफी काबिल हूँ, और इसलिए मैंने कंपनी से पैसे लेकर अपना ब्रांड शुरू किया। पर मुझे नहीं पता था मॉम ये सब ऐसे हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारी फैमिली इस वजह से इतनी मुसीबत में पड़ सकती है। मॉम अब मैं क्या करूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है और वो कहती है कि प्याम प्याम ये तुमने क्या किया, तुमने कंपनी का पैसा लेकर बहुत गलत किया है, तुमने जो किया है वो लॉ के अगेंस्ट है बेटा। ये सुनकर तो वो और भी डर जाती है। फिर वो कहती है कि मॉम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा अब तुम भाग नहीं सकती, जो तुमने किया है तुम वो कबूल कर लो, अब बस तुम्हारे पास यही रास्ता बचा हुआ है बेटा। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप क्या चाहती है मैं जेल में जाकर सरूं। फिर वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो घर से चली जाती है और उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर वो नहीं रुकती। फिर उसकी मॉम उसके कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि प्याम प्याम प्लीज बेटा मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं भाग सकती, तुमने जो क्राइम किया है तुम वो एडमिट कर लो, उससे तुम्हारी जो सजा है वो कम हो जाएगी। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप हटिए मेरे कार से। पर उसकी मॉम नहीं हट रही होती है और उसे समझाने की कोशिश करी होती है, पर वो अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं सुन रही होती है और उसकी मॉम भी उसके कार के सामने से हट नहीं रही होती है। इस वजह से वो गुस्से में आकर अपने मॉम पर ही कार चला देती है। ये करने के बाद वो डर कर अपनी मॉम को देखती है। फिर वो कहती है कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आपने मुझे फोर्स किया ऐसा करने के लिए। फिर वो धीरे धीरे अपने कार से बाहर आती है और अपनी मॉम को देखने लग जाती है। फिर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज उठिए उठिए। पर उसकी मॉम उठ नहीं रही होती है। यह देखकर तो वो और भी ज्यादा रो रही होती है। फिर एक सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याम प्याम अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर इसी बीच वहाँ पर प्याम प्याम का बड़ा भाई आ जाता है और वो कहता है कि प्याम प्याम क्या हुआ, अचानक से मॉम का एक्सीडेंट कैसे हो गया। यह सुनकर वो मासूम बनते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता ब्रदर। ये सुनकर तो उसका बड़ा भाई सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे। फिर वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हमारी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसे हमारी हीरोइन चिंजो का ख्याल आता है। फिर वो कहता है कि हाँ मॉम को बस अभी चिंजो ही बचा सकती है।
ये कहकर वो ऐसे जा ही रहा होता है। इसी बीच प्याम प्याम कहती है कि ब्रदर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये कहते हैं, ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसका बड़ा भाई चिंजो के पास जाता है और उसे कहता है कि चिंजो प्लीज मॉम की हेल्प करो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि सॉरी, पर मैं आप लोगों को नहीं जानती। ये कहकर वहां से जा रही होती है, पर उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि चिंजो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम्हें पता भी है मॉम अभी कितने डेंजर में है। अब बस वो फैमिली उन्हें बचा सकता है। अपने भाई की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि आप लोगों ने जो बोया है आपने वही पाया है, तो फिर आप लोग अब मुझे परेशान मत कीजिए। ये कहकर वो हमारे हीरो के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद उसके बड़े भाई को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि सर, आपकी जो फैमिली है वो अब बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या, अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो पीएम पैम से कहता है कि पीएम पैम, तुम यहाँ पर चिंजो का वेट करो, ठीक है? मैं पहले कंपनी जाकर सारी चीजें संभालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो वो कहती है कि ठीक है ब्रदर। ये कहकर उसका बड़ा भाई वहां से चला जाता है और उसके जाते ही प्याम प्याम हमारी हीरोइन के पीछे पीछे अंदर चली जाती है। फिर हम हमारी हीरोइन और हीरो को देखते हैं जो अंदर जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर सब लोग बातें करने लग जाते हैं। अरे ये तो वही है ना, मास्टर गू की फियांसे। तो वो लेडी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये वही है। ये सारी बातें प्याम प्याम भी सुन रही होती है और उसे ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने मन में सोचती है कि थैंक टेम जो, ये सब मैं डिजर्व करती हूँ। ये सारी चीजें मुझसे बिलोंग करती थी। अगर तुम नहीं होती तो ये सारी चीजें मेरी होती। पता नहीं तुम वापस क्यों आ गई। ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर चैरिटी ऑप्शन शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर सारी चीजें आ जाती है और सब लोग बोली लगा रहे होते हैं और हमारे हीरोइन भी बोली लगा रही होती है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, 4 मेजर फैमिली यहाँ पर आ गई है, तो मैं उन्हें यहाँ पर ले आता हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। फिर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है और हमारी हीरोइन वहाँ पर बैठे बैठे बोली लगा रही होती है और ये सारी चीजें देखकर प्याम प्याम जल रही होती है और वो हमारे हीरोइन को बुरा भला बोल रही होती है। पर हमारी हीरोइन उसे फिर से इग्नोर मारती है और अपना काम करने लग जाती है। फिर इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन 1 मिलियन का बोली लगा लेती है। ये सुनकर तो सब लोग शॉकिंगली हमारी हीरोइन को देखने लग जाते हैं और उसकी बातें करने लग जाते हैं। फिर इसी बीच वहाँ पर प्याम प्याम खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चेक कीजिए कि इसके पास इतने पैसे भी है या फिर नहीं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद बाकी सब भी हमारी हीरोइन के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ये सारी चीजें देखने के बाद हमारी हीरोइन अपना कार्ड निकालती है और वो कहती है कि मैंने अब तक जितनी भी चीजें खरीदी है अब उसकी पेमेंट किससे ले सकते हो। ये सुनकर प्याम मैम कहती है कि तुम अपने आप को सोचती क्या हो? वो आगे कुछ कह पाती, इसी बीच वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लग जाती है कि ये तो सुपर गोल्ड सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, ये कार्ड तो दुनिया में बस एक ही है। ये सुनकर तो वहाँ के लोग शॉकी हो जाते हैं और वो लोग बातें करने लग जाते हैं इस बारे में। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद प्याम मैम कहती है कि जरूर ये कार्ड फेक होगा, इसके पास कैसे सुपर गोल्ड ब्लैक कार्ड हो सकता है? हाँ, इसके फालतू बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि प्याम प्याम प्याम, तुम सच में नहीं बदली, तुम अभी भी ऐसी की ऐसी हो। फिर हमारी हीरोइन किसी को फोन करती है और उससे कहती है कि मेरे कार्ड में अभी के अभी 5 मिलियन डाल दो। तो हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद प्याम प्याम कहती है कि व्हाट अ जोक, तुम्हें क्या लगता है अभी के अभी 5 मिलियन तुम्हारे कार्ड में आ जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल भी असंभव है। प्याम प्याम की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि बस 5 मिनट में पैसे आ जाएंगे, समझी तुम? हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद प्याम प्याम कहती है कि थैंक तुम जो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना? फिर प्याम प्याम हमारी हीरोइन से कहती है कि इससे पहले कि तुम्हारी पोल खुल जाए उससे अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, समझी? वो सारी बातें कही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर डिंग डिंग मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर तो सब लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। वो लोग इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर डीन आकर उस कार्ड को देखने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये कार्ड असली है। यह सुनकर प्याम प्याम कहती है कि क्या, ये कैसे हो सकता है? उसके पास सुपर ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? हाँ, उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन स्माइल करने लग जाती है। फिर हमारी हीरोइन उससे कहती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, समझी तुम? यह सुनने के बाद प्याम प्याम को और गुस्सा आ जाता है। फिर प्याम प्याम गुस्से में कहती है कि कार्ड असली है तो क्या हुआ? हाँ, कार्ड में पैसे थोड़ी ना होंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर कहते हैं कि अब जब हर कोई परेशान है इस बात को लेकर कि इस कार्ड के अंदर पैसे है क्या नहीं, तो अब हम इस चीज को सबके सामने चेक कर लेते हैं। चलो जल्दी से एक मशीन लाओ। फिर एक आदमी वहाँ पर मशीन लेकर आ जाता है और मास्टर उसे कार्ड दे देता है। फिर वो मशीन में कार्ड डालकर देखता है कि उसमें तो पैसे ही नहीं है। यह देखते ही प्याम प्याम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर प्याम प्याम हमारी हीरोइन से कहती है कि थैंक यू जो, तुम्हारा कार्ड तो बिल्कुल तुम्हारा निकला, बिल्कुल खाली। अब क्या कहना चाहोगी तुम इसके बारे में? हाँ, ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कार्ड असली है। फिर मास्टर भी कहता है कि हाँ, ये कार्ड तो असली है। मास्टर की सारी बातें सुनने के बाद
पियम पैम कहती है कि आप अभी काफी ज्यादा बुरे हो गए हैं, शायद इस वजह से आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वो ये सारी बातें कह रही होती है, इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि सॉरी, उस मशीन में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से मैं एक दूसरा मशीन लेकर आया हूँ। यह सुनकर मास्टर उसे कार्ड दे देता है और वो कार्ड को मशीन में ढालता है, और जैसे कार्ड को मशीन में ढालता है वैसे मशीन में आ जाते हैं। फिर वो लेडी हमारी हीरोइन को देखती है और वो उनसे कहती है कि अब हमारी वीआईपी कस्टमर ने पास कर लिया है वेरिफिकेशन, तो अभी किसी को कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस लेडी की सारी बातें सुनने के बाद तो पियम टम शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो हमारी हीरोइन को देखती है और उससे कहती है कि भले यह कार्ड असली है पर यह कार्ड तुम्हारा नहीं है, क्यों है ना टैंग ट्यूंग जो, तुमने इसे गु परिवार से चुराया है ना। इसकी फालतू बातें सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है। फिर गुस्से में वो कहती है कि पैम पैम पैम, तुम अब अपनी हद पार कर रही हो, समझी तुम। हमारी हीरोइन इतना कही पाती है कि इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है फोर मेजर फैमिली के साथ, जिसे देखकर तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वो उन्हीं लोगों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फिर फोर मेजर फैमिली हमारी हीरोइन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर प्रियंका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हाँ, फोर मेजर फैमिली तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए, हाँ। उसकी सारी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन उसे इग्नोर मारती है और वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर फोर मेजर फैमिली हमारी हीरोइन की तारीफें करने लग जाती है और ये सारी चीजें देखकर प्रियंका इतनी शॉक हो जाती है कि वो तो खून की उल्टी कर देती है। फिर हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है कि इनफ इज इनफ, मैं और तुम्हारा ड्रामा नहीं देख सकती। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसी की वजह से 10 फैमिली बर्बाद हुई है और तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हमारा हीरो कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। यह सुनकर पीएम पैम कहती है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर उसे वहां से लेकर चले आते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, तुम्हारी मॉम अभी ठीक है, तुम उनकी और फिक्र मत करो। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि थैंक यू तुम्हारी इतनी मदद के लिए, और अब से और अभी से मैं 10 फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो काफी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। फिर कुछ साल बीत जाता है और हम हमारी हीरोइन और हीरो को देखते हैं जो शहर से दूर एक गांव में आकर रहने लग जाते हैं और उन्होंने शादी भी कर ली होती है और अब हमारी हीरोइन प्रेग्नेंट है और वो लोग इसी तरह खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। फिर ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाय बाय।